ज़िंदगी एक ही रूटीन में चलने का नाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक-ठाक। आज सुबह-सुबह किचन में आए तो सबसे पहले देखा जनाब, यहाँ तो पत्ती भी भरनी थी। 2 दिन से मुझे था कि मैंने भरनी है, बट मैं स्लो-स्लो बस अभी भरती हूँ। लेकिन सुबह में बड़ी उकताहट हुई मुझे ये देख के, और ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे उसको बस थोड़ी-सी खाली रह गई थी तो मैं भर लेती। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें हाथ के हाथ जो है ना, मैं इसमें शक्कर भी भर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ स्पून नज़र आ रहा है, कोई बोलेगा मैंने जो है ना गंदी शक्कर भर ली, ऐसा नहीं है, मैंने शक्कर साफ़ भरी है। और उसके साथ फिर मैंने यहाँ पे देखा ये सारे काम कर लूँ। अच्छा, ये नया लेकर आई थी तो मुझे ज़्यादा ही शौक हो रहा था मैं इसको यूज़ करके देखूँ, क्योंकि वो जो किचन में आप जो है सफाई करते हैं, फिर वो जो आपका गीला ही कपड़ा, उसको गीला ही को लगाते रहो तो वो सूखता नहीं है। दूसरा, इस वक्त वेदर ऐसा है, कहीं पानी गिर जाए तो वो तो बहुत ही टाइम के बाद सूखता है। तो मुझे ये ज़रा अच्छा लगा था और नया भी था तो ज़्यादा शौक पैदा हो गया था। खैर, चाय शाय बनाई और यहाँ पे जो बनाए थे मैंने केक रस, तो मैंने कहा इनको जो है अब मैं अपने बोतल में डाल देती हूँ, ताकि जो है ये फिर बच्चे अपनी चाय के साथ और हम सब भी चाय के साथ 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 लेते रहें। और इसको हमने डाइनिंग पे रख दिया था। इसी तरह की कोई ना कोई चीज़ बना के मैं अपनी डाइनिंग पे रख देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखें बाहर तो सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज़ मिलती है। लेकिन ना जो एक खुशी होती है आपको अपनी फैमिली के लिए अपने हाथों से चीज़ बनाने की, तो मुझे वो फील आती है। मैं इस तरह की चीज़ें अक्सर जो है ना कोई अपनी बना के डाइनिंग के ऊपर रखती हूँ। ये मैनेज कैसे करती हूँ ये सारी चीज़ें, ये आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगी। मुझे बड़ा शौक है बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से करने का। तो ये सब करने के बाद जो है आज हस्बैंड ने कहा कि चलो अब काम कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो था कि शॉपिंग करनी थी, जाके सारी ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी और ग्रॉसरी लेनी थी। और ग्रॉसरी लेने के लिए जाने से ना पहले तो अब टेंशन होने लगती है। पहले आप यकीन करें, जब मैं ग्रॉसरी के लिए जाती थी मैं उसके साथ अपने लिए कपड़े भी ले लेती थी, कॉस्मेटिक्स भी उठा लेती थी, कुछ ज्वेलरी भी उठा लेती थी। अब तो ये सोचती रहती हूँ कि ये ग्रॉसरी जो ली है अब इसका बिल कितना आएगा। ये जो बिल एक आता है, ये कोई तकरीबन 6-8 महीने हो गए जिस तरीके से हमारा ग्रॉसरी का बिल आ रहा है, तो मुझे उससे बड़ी टेंशन होती है। और फिर दुआ दी जा सकती है आपके कमाने वाले को, अल्लाह पाक आपके सर पे सलामत रखे, क्योंकि उसी की बदौलत आपकी ज़िंदगी आसान होती है। और अल्लाह पाक उसको इतनी हिम्मत और ताकत दे कि वो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है, मैं कहती हूँ आपके लिए किसी भी बड़ी नेमत से कम नहीं होता। खैर, एहसन के साथ मैं निकल गई थी और एज़ यूजुअल हम लोग चले गए थे अपने पसंदीदा स्टोर इम्तियाज़। क्योंकि पहले तो मैं मेट्रो से करती थी, अब मुझे दिल नहीं चाहता मैं मेट्रो से जाके करूँ, क्योंकि उनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं जो दे सकता है करे, लेकिन जब मैंने इनके बिल देखने शुरू किए तो इनके इतने ज़्यादा टैक्स होते हैं हर चीज़ के ऊपर। इससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इम्तियाज़। तो बहुत से लोग कहते हैं कि चेज़अप का भी चक्कर लगा लिया करें। चेज़अप जब मैं अकेले हूँ तो कर लेती हूँ, लेकिन प्रेफर हम इम्तियाज़ को ही करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से सब कुछ इजीली उठा लेते हैं और सुकून से अपने घर आके सारी चीज़ें फिर चलाते रहते हैं। तो यहाँ से जो है आपको साथ साथ हम विज़िट भी करा रहे हैं कौन कौन सी चीज़ों का। स्टोनिश अक्सर मैं लेती हूँ ग्रीस लिफ्टर के लिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ ईजी लगता है और काम का भी है। चीज़ें काम की हो ना, अगर आप उसके ऊपर ख़र्च कर रहे हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि बहुत बेहतर है। अगर आपकी चीज़ें ऐसी उठा रहे हो जो आपके काम की नहीं है और आप बस उठा रहे हो ये सोच के ना कि नहीं ये जो चीज़ है इसके ऊपर यही चीज़ लिखी हुई और ये यही काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ चीज़ों को जब आप लेते हैं ना, नई नई चीज़ें जो ट्राई करते हैं, तो प्लीज़ उसकी ना आप ऐसा किया करें, डायरेक्ट बड़ी बड़ी ना क्वांटिटी में मत लिया करें। मतलब कम एमएल की ले लिया करें, फिर यूज़ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, फिर आप उसको स्टार्ट कर लिया करें। यहाँ मैं ज़ूप ले रही थी, ज़ूप बहुत अच्छा रहता है और इसके ये 2 आ जाते हैं तो मेरे तकरीबन 2 महीने ही निकाल देता है, क्योंकि टॉवल पेपर जो होता है ना, ये इसके अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ को बहुत ज़्यादा से ऑब्जर्व कर लेता है। और वो जो दूसरे टिश्यू होते हैं वो इतना नहीं करते, लेकिन ये जो होता है ये डाइनिंग पे सही रहता है, या किचन में आप इसको रख लें तो ईजी रहता है। और दूसरे जो होते हैं वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। मतलब अब हर चीज़ हमारी एक ज़रूरत बनती चली गई है। ये चीज़ें जब हम लोग पेरेंट्स के साथ जाते थे, बड़ी सिंपल सी शॉपिंग ग्रॉसरी होती थी, दाल चावल साबुन और सर्फ और इस तरह की मतलब कि सिलेक्टेड चीज़ें होती थी। यहाँ मैं डस्टबिन का लाइनिंग ले रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको डस्टबिन की सफाई का भी ख्याल होना चाहिए। डस्टबिन में आप ये नहीं लगाओ तो सारा का सारा डस्टबिन आपका फिर रोज़ वॉश होने वाला होता है। हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो डस्टबिन आप वॉश कर लिया करें, लेकिन उसके अलावा ये जो है ना बहुत आपको सहूलत दे देता है। तो इसका मैंने अपने पास जो है ना इसका साइज़ नंबर लिख के रखा होता है, तो इसी के ऊपर हम लोग आपस में कह रहे थे कौन सा लेना है। खैर, साथ साथ जो है मेरे यहाँ से किचन की जो
मतलब जिस साइड पे किचन का सामान है उधर का तो मैंने हर हाल में चक्कर लगाना है। महीने में 1 या 2 दफ़ा मैं कहती हूँ हस्बैंड को, मेरी ये टेंशन रिलीज़ करता है, मुझे इधर से आप गुजार लो और आप थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा निकाल लो। हस्बैंड्स को यही होता है ना कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खड़े रहें और हम एक एक चीज़ को गौर गौर से करके देखते रहें, और हमें शौक़ होता है, हम बड़े गौर से देख रहे होते हैं कोई नई चीज़ ऐसी क्या आ गई है जो हमारे पास अभी नहीं है और हमें लेनी है, तो कब लेनी है और किस तरीके से अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। खैर इनको मैं कह रही थी कि मेरी एनिवर्सरी और मेरी बर्थडे के आपके ऊपर जो गिफ्ट ड्यू होते हैं ना, उसमें मुझे आपने किचन के आइटम्स दिलाने होते हैं। वो कहते हैं कपड़े ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं कहती हूँ नहीं, कपड़े शपड़े होते रहेंगे, मुझे किचन की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेरे माइंड में होती हैं कि ये मैंने लेनी ही लेनी है, तो फिर वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का सेट कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी बाहर इनका, और साथ साथ जो है ना थोड़ा बहुत बाहर से भी वीडियो ली। पहले मैं नहीं लेती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, वही बात है ना, आप यूट्यूब पे जब आ जाते हो ना, फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कॉन्फिडेंटली कर लेते हो। पहले मोबाइल निकाल के किसी के सामने वीडियो क्लिप लेना बड़ा अजीब सा फील होता था, लेकिन अब चलो जी, चलता ही जो है वाला मामला है कि किसी को इससे क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के काम में कोई मुदाखलत कर रहे हैं तो कोई हमारे काम में क्या मुदाखलत करेगा। खैर इम्तियाज़ में तो परमिशन नहीं होती है कि आप वीडियोस बनाएं, ये छोटे छोटे क्लिप्स भी बस आप मत पूछें किस तरीके से ले लिए जाते हैं, और ले लिए जाएं फिर भी कोई मसला नहीं, ना लिए जाएं तो मैं कहती हूँ इसका भी कोई मकसद नहीं है, लेकिन बस ये होता है कि आपके साथ एक ग्रॉसरी की शॉपिंग का एक हॉल जो है ना वो शेयर कर लिया जाता है। यहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी, इन्होंने जो है गाड़ी जो है दूर जो है पार्क की थी, यहाँ पे पार्किंग काफ़ी दूर मिलती है, तो अब हम लोग सामान रखेंगे और फिर बहुत थकन वाला दिन होता है। यकीन करें इस दिन मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। आधा काम कुकिंग का मैं करके जाती हूँ ताकि मैं आऊँ तो जल्दी जल्दी से बस कुकिंग करूँ। बाहर से मैं ज़्यादा चीज़ें लेती नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है जो भी चीज़ हो होममेड हो, तो होममेड के चक्कर में जो है ना फिर बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। तो इस सूरत में फिर मैंने कहा चले मैं जाती हूँ। फिर मैं खाना बनाने लग गई थी, बिरयानी बना रही थी, तो बिरयानी बनाने के साथ साथ वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है। तो जनाब मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।